हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के प्रति चिंतित हम लोग भी हैं। यहाँ जो नाला का निर्माण चल रहा है, बार बार नाला का जो प्राकलन के अनुसार बेड बनना चाहिए, नीचे में जो बालू देना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, जो उसका पीसीसी ढलाई होना चाहिए, उसके बाद आरसीसी होना चाहिए। आरसीसी में जो छड़ है उसका जो 12 mm थिकनेस है वो होना चाहिए। ये सारी चीज को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ मीडिया लोग भी हैं जो मान लीजिए इनको देखना चाहिए, वो भी देखते हैं, इस चीज को कम देख रहे हैं। और जो दूसरा चीज है उस पहलू पर ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। इससे शहर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। शहर में कौन बोलेगा? जब विधायक जी बोलते हैं तो उन पर केस हो रहा है, और लोग कौन बोलेंगे? बड़ी बड़ी पुल मुंगेर में ध्वस्त हो गया, कहाँ कुछ उसका नतीजा आया? कहाँ संवेदक जेल गया? केवल लाइसेंस या कुछ पैसा काट लेने से थोड़े होगा। ये जो नाला है, ये नाला यदि घटिया मटेरियल से निर्माण हो रहा है, कल इसमें हैवी व्हीकल लगा करके हमारे व्यापारी बंधु अपना माल उतारेंगे, हो सकता है वहां ट्रक धंस जाए, हो सकता है कि कोई आदमी जा रहा हो, कोई गाड़ी जा रहा हो, धंस जाए। ये नाला तो यूं का यूं ब्लॉक हो जाएगा। तो प्रशासनिक अफसर को चाहिए कि संवेदक को ये सही रूप से पता करे कि इनको अनुभव कार्य करने का है कि नहीं। बिना अनुभव का तो नहीं इसको दे दिया गया है। और उसके बाद जो कार्य हो रहा है, जो इसमें मटेरियल में बचत कर रहा है संवेदक, उस बचत करने से क्या फायदा है? सारे ऑफिसर जो इसकी जांच होनी चाहिए, इंटरनल जांच से अलग एक्सटर्नल जांच होना चाहिए, थर्ड पार्टी का जांच होना चाहिए। इसमें जरूरत पड़े तो विजिलेंस का जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद कार्य होना चाहिए। नहीं तो ये तो इस तरह बनाते चला जाएगा। और जिस तरह से डिस्करेज कर रहा है आंदोलनकारी को कि अब रात में हम लोग बोल के आए, हम लोगों से जो यहाँ की नगर पालिका पदाधिकारी है वो बोली थी कि हम जांच करेंगे, उसके बाद वो काम आगे बढ़ेगा। और पता चल रहा है रात में फिर काम हो रहा है, यहाँ छोड़ के कहीं और काम हो रहा है। ये तेजी से काम करते करते पूरा नाला बन जाएगा इसी खराब मटेरियल से। कोई बोलने वाला नहीं, सारा नाला एक साथ टूटेगा और बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह जो किए हैं वो हम लोग तो सामने में थे, वहां तो विधायक जी किसी को थप्पड़ नहीं मारे थे, और इस तरीके से थप्पड़ मार दिया, पूरा चला दिया। पूरा देश में चल रहा है, नेशनल चैनल में थप्पड़ मारना चल रहा है। और नाला को जो निर्माण अवैध कर रहा है वो कहीं नहीं चल रहा है। ये इससे मीडिया पर से विश्वास उठ रहा है ना। मान लीजिए थप्पड़ मारना आप चला रहे हैं, और जो थप्पड़ पूरे नगर परिषद पर मार रहा है एक संवेदक मटेरियल चोरा करके, जो थप्पड़ इंजीनियर मार रहा है उससे मिली भगत करके, कंसर्न इंजीनियर एक्सटर्नल इंजीनियर से जांच नहीं करा करके ऑफिसर थप्पड़ मार रहा है। ये 3-4 थप्पड़ को कौन देखेगा और कहां लोग जाएगा? यदि सारे ऑफिसर इस तरीके का हो जाएगा कि हम कोई जांच, शहर जांच में लिपापोती कर देंगे, तो भाई तो संवेदक फ्री हो जाएगा, जो मन होगा उस तरह बनाएगा। कल ये पुल टूटी, कल वो नाला टूटेगा, कल वो रोड टूटेगा। 5 साल का जो वक्त है वो भी नहीं गुजरेगा। अब मैं इतना ही मान करता हूं कि अभी भी वक्त है कि जितना भी नाला बचा है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने की, उसमें जो भी अफसर हैं वो उसमें करे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जब आंदोलन करने के लिए उतर गए हैं, निश्चित रूप से हो सकता है इसका लीगल उपाय भी होगा। हम लोग वकील से सलाह ले रहे हैं, लीगल उपाय भी हम लोग करेंगे। सब आदमी ऐसा नहीं है कि कोई आप एफआईआर करिएगा और हम लोग लीगल उपाय नहीं करेंगे और हम आपको छोड़ते चले जाएंगे। आप एफआईआर करवाइएगा और हम लोग चुप बैठेंगे, ये नहीं चलेगा। आप या तो नाला को सुधार दीजिए, नाला के निर्माण में जो गुणवत्तापूर्ण जो प्राकलन है उसके अनुसार शुरू करवाइए, और पब्लिकली प्राकलन को बंटवाइए, पब्लिकली काम करवाइए। कहां पर इनका वर्कशॉप है, कहां से सीमेंट कितना मात्रा में बन के आता है, मशीन के द्वारा आता है, उसमें ढाल दिया जाता है। पैर उसमें धस रहा है, 45 घंटा पहले का ढाला हुआ में पैर धस रहा है, फिर वो आके तख्ता लगा के फिर घास उसको ढलाई करके फिर से जांच करा रहा है। ये बहुत घटिया चीज चल रहा है मधेपुरा में। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय या जो भी पदाधिकारी महोदय सबसे अनुरोध करते हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगवावे। चाहे वो जितना आपके पास एजेंसी है, जो क्षमता है, जो लीगल चीज है, उसको जरूर कार्रवाई करें।
और हम लोग को, शहरवासी को विश्वास दिलावे कि सुदृढ़ नाला का निर्माण होगा मधेपुरा में।